कहते हैं क्या जी आप ये गरीब के घर में रूखी सूखी खाना तो खा लेते, कोई बात नहीं था, लेकिन आप हमारे घर का अन्न का अपमान किए, कहे कि वो पवित्र होता अशुद्ध होता है। आपके पास क्या सबूत है क्या? कोई प्रमाण है कि कहां से अन्न आया है, कैसा मेरी कमाई है? और आपने कह दिए कि वो पवित्र होता है। क्या सबूत है? आजकल सबूत चाहिए ना, नहीं? अगर ऐसे बात निकालेंगे तो पहले प्रमाणित कीजिए, तब ना मानेंगे आपका बात। सज्जनों, वहां पर जब ऐसे से बात हुआ, अब बात तो बढ़ गई। बात बढ़ गए तो ये कहा, देखो जो मैंने कह दिया तो कह दिया, और कहा मैंने सत्य ही कहा है। क्या फिर वही बात कही जा रही, सत्य ही कहा, क्या प्रमाण है? सबूत दीजिए तब मानेंगे कि हमारा अन्न जो है अपवित्र होता है। और इनका घास काटने वाला, मजदूर करने वाला, इनका अन्न पवित्र है क्या? का अवश्य इनका पवित्र है। का सबूत दीजिए, सबूत कहने से नहीं। का ठीक है, जितना प्रकार का व्यंजन भोजन बना है एक थाल प्लेट में लेकर के आ जाओ, और इन गरीब भक्तों का भी मैं एक प्लेट में मंगवाता हूं साग रोटी। सज्जनों, वहां पर सब ले आया। लोग भी देखने वाला बहुत सारे कि देखे आज क्या क्या ये साधु बाबा के साथ हो रहा है। सेठ जी ने मंगाया भोजन। जब वहां पर भोजन आते हैं, सब थाल में रखा हुआ है, इनका भी गरीब ईमानदार भक्तों का रखा हुआ है। कहा अब दिखाइए ये भोजन में क्या फर्क है? दोनों सिद्ध हो चुके हैं, आप बताइए। प्रमाणित करना पड़ेगा ना आपको कि हमारा अन्न वो पवित्र कैसे, इनका पवित्र है। कहा लो मैं दिखाता हूं अभी। जितने सेठ जी का बना था प्रकार भोजन, थोड़ा थोड़ा लेकर के एक मुट्ठी में पकड़ लिया, ऐसे उठा के, और इनका भी ले लिया। जो गरीब भक्त थे इनका भी ले लिया, और लेकर के दोनों को हाथ में ऐसे सज्जनों निचोड़ते हैं, दाबते हैं। सज्जनों, जो गरीब भक्त का था ईमानदारी पसीने का हक हलाल की कमाई का, उसे तो दूध के बूंदे टपक पड़ा। और जो सेठ जी का भोजन था उसको जब निचोड़ा दाबा, सज्जनों उसमें खून के बूंदे टपक पड़ा। खून के बूंदे टपक पड़ा। कहा देखो यहाँ पर तो निर्णय हो गए ना, क्या दूध ग्रहण करूं या खून ग्रहण करूं, बताओ। सब आदमी हैरान हो गए कि बिल्कुल बात, महाराज ये कैसे चमत्कार। अरे ये जबरन किसी गरीबों का हक हलाल मार करके धनी मानी कहला रहे हैं। किसी का ईमानदारी, इनका जो है ये बेचारा हक हलाल पसीने की कमाई का इनकी रोटियां है, ये तो अपने जबरन किसी का बेईमानी शैतानी करके इतना बड़ा बना है। सज्जनों देखिए, कहते हैं इसीलिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो ने। यानी सच्ची ईमानदारी के खा करके भजन करेंगे ना, तब देखिए भजन में मन लगेगा। ठीक है ना, भजन में मन लगते हैं। इसलिए कहा आहार दृढ़ हो, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो विषय रस मोह। नियम बना लेना चाहिए, है ना। डेली नित्य प्रति ध्यान हमें करना है तो करना है, सुमरन करना है तो करना है। लेकिन कहते हैं भजन नेम दृढ़ हो, भजन करने से क्या लाभ, क्या फायदा होगा। सज्जनों, इसी एक मंत्र के जप के कारण से ही यह मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। हमारे सदगुरुदेव ने
महर्षि में ही पदावली में लिखने की कृपा किए, कहने की कृपा किए हैं। कहा है धर गर्दन मस्तक सीध साथ आसन आसन है, अब बैठ के चकुम को इष्ट मानस जब ध्यान, अब प्रेम नेम सो जपत जपत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो चित्त देकर। यानी सदगुरुदेव कहते हैं प्रेम और श्रद्धा के साथ जप कीजिए, सुमरन कीजिए, और जब सुमरण करते करते क्या होगा, प्रेम नेम सो जपत जपत मन शुद्ध हो। इसी के द्वारा यह मन शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, अन्यथा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है कि वहां गए तीर्थों में और मन पवित्र हो जाए, ऐसा महापुरुष नहीं बताते। तो कहते हैं फिर इनको पवित्र करने के लिए प्रेम नेम सो जपत जपत मन शुद्ध हो। जो बताए हैं मंत्र जप करने के लिए, प्रेम और श्रद्धा के साथ जब जप करते हैं तभी यह मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होगा तो कहते हैं मन उल्टे तो सूरत कहावे, मन उलट जाएगा तो यही सूरत आगे चलेगी। सज्जनों, इसके लिए कहते हैं नियम पूर्वक होना चाहिए, है ना। आसन दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछु। यानी नियम हो कि हमें करना है डेली तो करना, जैसे भोजन डेली करते हैं ना, रात्रि में विश्राम डेली करते हैं ना, वैसे भजन भी डेली होना चाहिए, है ना। योग डेली होना चाहिए। जो इस तरह से डेली योग करते हैं, साधन करते हैं, जो परमात्मा परमपिता परमात्मा हम आपसे विछड़ चुके हैं, तो यही योग के द्वारा उनसे मिलाप होगा। अन्यथा बाहर कहीं दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, कहाँ द्वारका चले जाइए, कहाँ आप बद्रीनारायण चले जाइए, कैलाश पर्वत पर चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, क्या वहां जाने से मिलाप हो जाएंगे? संभवतः नहीं है। अगर मिलाप होगा, उस मालिक से मिलन होगा, तो कहते अपने अंदर में ही मिलाप होंगे, मिलन होंगे। सज्जनों, अंदर में जाने से ही होते। वह परमात्मा, परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिखने के वजह के हम आप बहिर्मुखी हो चुके हैं, बहिर्मुखी हो चुके हैं। इसी वजह से, इसी कारण से हम आप उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे। तो महापुरुषों ने कहा इसी के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। कहा है बाहर के पट देकर अंदर के पट खोलो भाई। बाहर के पटों को बंद करना पड़ता है नहीं, ध्यान करने के लिए आंख को बंद करते हैं। अभी जो हम लोगों को 3 क्रिया मिले हैं, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधने, तो क्या करते हैं? अभी मुंह को बंद करते हैं, आंख को बंद करते हैं। जब नदानुसंधान की क्रिया करते हैं तो कहते कान भी बंद करना होता है ना। तो बाहर जाने से नहीं, अंदर में जाने के लिए प्रक्रिया है ना, अंदर में जाने की प्रक्रिया है। अगर कोई चाहते हैं कि योग में प्रांगत हो जाए, हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहते यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, फिर जाके कहीं समाधि लगेंगे। यूं ही समाधि नहीं लग जाते। और जिनकी समाधि की अवस्था हो जाते हैं सज्जनों, वह शरीर और संसार से बेसुध बेखबर भी हो जाते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी भी कई बार भोजन करते करते भी समाधि में चले जाते हैं। आप गुरु महाराज के विग्रह स्वरूप को देखे होंगे,
कई बार कुर्सी चेयर पर है, व्हील चेयर पर है, और ऐसे पूरी अपने को मूड़ी को पूरा इस तरह से किए हुए है ना। कई बार जब चित्तवृत्ति समेटने की विधि जानते हैं महापुरुष, तो अपने को वृत्ति को समेट करके अंदर में प्रवेश कर जाते, यानी बाहर से बेशुद्ध बेखबर हो जाते, और उनमें ऐसी क्षमता ऐसी योग्यताएं हो जाती है कि जब चाहे शरीर को छोड़ करके निकल सकते और जब चाहे शरीर में आ सकते, क्योंकि योग में वह आगे बढ़ चुके हैं ना। योग में पिंड से ब्रह्मांड में जा चुके हैं ना। ये शरीर को दो भागों में बांटे हैं ना, आंख से नीचे नीचे भाग इसे पिंड भाग कहते हैं, और आंख से ऊपर ऊपर इसे ब्रह्मांड भाग कहते हैं। लेकिन हम लोग तीन अवस्था में नित्य प्रति जाना आना करते हैं। तीन अवस्था में नित्य प्रति जाना आना हम लोग करते हैं। वो अवस्था क्या है मैं बताता। अभी जागृत की अवस्था में है तो यह जीव की बैठक दोनों नेत्र के बीच में है, शरीर और संसार के ज्ञान को कर रहे हैं। यह जागृत अवस्था में है। यही जब स्वप्न जगत में चले जाते हैं, यह जीव का बैठक कंठ चक्र में हो जाता है, कंठ चक्र में। और उससे भी जब नीचे आते हैं तो हृदय चक्र में चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। ये तीन अवस्था में नित्य प्रति जाना आना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंत, मन कर्म वचन व्यापक व्याप अनंत। गोस्वामी जी महाराज कहते तीन अवस्था को तजो और तब भजन करो। तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, ये तीन अवस्था को छोड़ करके चौथी अवस्था में जाओ तब भजन बनेगा तुम्हारा। हम लोग जो करते हैं नित्य भर्ती दृष्टि योग साधन मानस जप मानस ध्यान, यह पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए कर रहे हैं ना। प्रक्रियाएं को जानते हैं, योग करने की विधि को। सज्जनों, जो पिंड से थोड़ा भी ऊपर ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो वह संसार के दृश्यों को देखते हैं, संसार के तमाशों को देखते हैं, जानते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, कौन क्या करके आए हैं। जो योग में अपने को लेकर चले जाते हैं वह सब चीजों के ज्ञाता हो जाते हैं। सज्जनों, एक भक्तों को, एक सन्यासी को एक सत्संगी ने कहा, जैसे दुर्गा पूजा की होता है ना 10 पूजा ने, सत्संगियों को हुआ आप जैसे आदमियों को कि भाई चलते हैं इस समय सदगुरु महाराज का दर्शन करके आते हैं। कहाँ? तो भागलपुर कुप्पा घाट जाते लोग। कोई उपवास करते हैं, कोई फलाहारी करते हैं, ने कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। सो क्यों ने हम चलते हैं सदगुरु महाराज का दर्शन कराते हैं, भागलपुर कुप्पा घाट जाते हैं। तो उसने सोचा कि यह बाबा है, महात्मा है, इनको भी साथ लेके चलते हैं। 2 जने रहेंगे तो बढ़िया रहेगा ना, ने सोचा उनको भी लेके चलते हैं। सज्जनों, वह आगे उस सत्संगी ने वह साधु बाबा से कहा, चलिए न इस शुभ अवसर पर सदगुरु महाराज का कुप्पा घाट में दर्शन कराते हैं। तो उस बाबा ने कहा, देखिए अभी यह चल रहा है नवरात्रि का दिन है और हम फलाहारी करते हैं, और फिर फलाहारी करते हैं और दुर्गा माँ का हम पूजा भी करते हैं। दुर्गा माँ तो दुर्गा माँ है और गुरु महाराज तो गुरु महाराज है। गुरु महाराज का तो पूजा करवे करते हैं, लेकिन ये वर्षों के बाद आता है तो दुर्गा माँ तो दुर्गा माँ है, गुरु महाराज तो गुरु महाराज है। ऐसा कहा हमारे जैसे जो होगा कुछ समझ में कम होगा, ने कहीं होता है ना, थोड़ा इनका भी कुछ उनका भी कुछ उनका भी। सज्जनों,
सत्संगी ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए। कहा आप जाइए, बाद में हम भी आएंगे, जब पूजा पाठ हो जाएंगे ना, जब यह 10 पूजा हो जाएंगे तब हम भी आएंगे। सज्जन हुआ सत्संगी आ गए, आए सदगुरु महाराज को नमस्कार प्रणाम पाती किया, एक आध दिन रहे भी आश्रम में। फिर वह सत्संगी चलते बने अपने घर को। जब यह 10 पूजा संपन्न हो गए तब इनको भी हुआ कि अब चलते हैं सदगुरु महाराज का दर्शन करने। अब देखिए जो योग में प्रांगत होते हैं महापुरुष, जो बढ़े चढ़े होते हैं, वह सबके मन के बात को जान जाते हैं। जिनके तीसरी नेत्र खुले हुए होते हैं। सज्जनों, यहाँ पर क्या होता है, जब 10 पूजा हो गए संपन्न, यह साधु बाबा चलते हैं कुप्पा घाट भागलपुर सदगुरु महाराज का दर्शन के लिए। सज्जनों, जब गए दर्शन के लिए, वहां पर जाने के बाद यह साधु बाबा ने गुरु महाराज को नमस्कार की। आज जैसे नमस्कार किए, क्योंकि योग में बड़े चढ़े थे सदगुरु महाराज, वह कहते हैं सदगुरुदेव, क्या साधु बाबा है, अरे दुर्गा माई तो दुर्गा माई है, और गुरु महाराज तो गुरु महाराज है ना, आप अभी आए हैं। आप तो यह सोच के हैरान हो गए कि अब बोले तो हमने वहां थे, आज से कई दिन पीछे की बात है, और ऐसे अंतर्यामी गुरु महाराज हमारे मन की बात को जान गए, सुन गए। गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलतियां हो गई, क्षमा कर दीजिए, है ना। यानी जो योग में प्रांगत होते हैं, आगे बढ़े चढ़े महापुरुष होते हैं, वह जान जाते कल क्या होने वाला है, क्या पीछे बीत गया, क्या हुआ वो भी जान जाते, वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी जान जाते हैं ना। तो योग में जो बढ़ेंगे, जो साधन करेंगे, तो वो भी न सबके मन के बात जान जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने सबों को सम्माननीय अधिकार दे दिए हैं। कोई भी जाति, कोई भी पाति की नहीं, कोई विद्वान, कोई निर्धन, ऐसा नहीं। सदगुरुदेव ने कहा तर गयो अस्कियो सब, कहा तर गयो अस्कियो सब, तरना भवसागर कहते न, तर गए वो व्यक्ति ने, बेतरनी नदी तड़ गई हुआ व्यक्ति। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं गुरु महाराज, तर गयो अस्कियो सब, राई राना रंग हो, विप्र भंगी अपर पड़वा, करियो तरियो न संक हो, माघ भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाउरे, अकाल मुख से निबकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयो पछताई रे। अब देखिए गुरुदेव कहते हैं, तर गयो अस्कियो सब, चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर हो, जिसने योग करना प्रारंभ कर दिए, जिसने साधन सुमरण करना प्रारंभ कर दिए, तो कहते तर गए, वह जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट गए। और हमारी गुरुदेव दूसरी जगह कहने की कृपा की, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ये नहीं कहा कि उच्च वर्ण के करेंगे, नीच वर्ण के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा। जो सरलता से, विनम्रता से संतों के चरण और शरण में चले गए और उनसे जुक्ति भेद जान गए और उसके अनुसार करने लग गए, तो उसी का न उद्धार हुआ, उसी का न कल्याण हुआ। हम आप जो वियोगी बने हुए हैं, उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं,
तो उनसे मिलने के लिए पहले किसी कलाकार यानी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा ना, उनसे युक्ति जानना पड़ेगा ना। और जब जानेंगे योग की विधि और जब उस अनुसार करेंगे तब ना उस परमात्मा से मिलेंगे।